मानना यही है कि ज़िंदगी भर गिने जाते हैं वो है पाकीज़गी जिनके ख़यालात में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब मैं ये बात किसी के सामने कहती हूँ या कभी कहीं महफिल में कहती हूँ कि यार सोच अच्छी रखो, जिनकी सोच में पाकीज़गी है वो ज़िंदगी भर गिने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मुझसे ये कहता है उल्टे में कि भाई क्या पाकीज़ा ख़यालात को रखना, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को पाक रखेंगे, साफ़ रखेंगे, खुराफात से आज़ाद रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, शुद्धता रखेंगे, तब आपको ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। क्या दिमाग में अगर कोई बुरी बात भी आती है, आने देना चाहिए और कभी कभी बुरा भी बनना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ, ज़िंदगी भर वो ही गिने जाते हैं जिनके ख्याल में, ख्यालात में पाकीज़गी हो। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? मुत्तफ़िक है तो बताइए। क्या मैंने सही जवाब दिया उसे बंदे को जिसने कहा कि क्या पाकीज़ा ख्यालात रखना, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है? बताइए आप मुझे। अरे बता दिया ना सवाल, इसी बारे में आज बहस होगी, मुद्दा हमारा यही है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम करते हुए मैं आपकी हमसफर खाशिबा, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप ही के चेते अजीज प्रोग्राम दिल से मैं, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए फटाफट से उठते हैं पहले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। लेट्स टेक अ फर्स्ट कॉल। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। हु इज दिस? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आनंद बात कर रहा हूँ। एम आनंद। आनंद, आनंद फ्रॉम दुबई? हाँ जी, हाँ जी। आजकल दुबई से कॉल्स आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें कि दुबई वाले बहुत इस प्रोग्राम को सराहते हैं। बढ़िया है, क्योंकि प्रोग्राम भी अच्छा है ना, हम लोग देखते भी हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। हाँ, लाइक सवालात जो आपके पाकीज़ा ख्यालात में कहीं ना कहीं थोड़ा खुराफाती एलिमेंट भी डालते हैं। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि खुराफाती एलिमेंट आ जाए किसी के जहन में। जैसे मैंने अर्ज किया, पाकीज़ा ख्यालात वाले हमेशा दुनिया में गिने जाते हैं, है पाकीज़गी जिनके ख्यालात में वो हमेशा गिने जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे से मुत्तफिक हो, इत्तेफाक रखते हो कि आपको लगता है कि पाकीज़ा ख्यालात रखने वालों को हाँ भाई कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए फिर? नहीं, देखिए, ख्यालात भी हो और उसके हिसाब से आपके काम भी रहते हैं। जब आपके जब ख्यालात अच्छे होते हैं और आप अच्छा सोचते हो सबके बारे में, तो ठीक है, थोड़ी मुश्किलात आती हैं, थोड़ा टफ होता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। बिकॉज अभी क्या है कि देखो, हर लोग दिमाग में खुरापात लेके चलेंगे तो चीजें अच्छी नहीं बनती हैं। और मेरे लिहाज से मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब मुझे भी बोलते हैं कि नहीं आनंद, आपका दिमाग अच्छा है, आप अच्छा सोचते हो दूसरों के लिए, तो आपके लिए भी ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। हाँ। तो अल्टीमेटली वो अच्छा होता है। मेरा ये मानना है। मतलब मानना है, मतलब हमें अपने जहन को दूसरों के कहने की वजह से खराब नहीं करना चाहिए, ना इसमें खुराफात लाने चाहिए। हमने जिस मकसद के साथ कोई काम अंजाम दिया है, उसी मकसद को लेकर अच्छी सोच के साथ, पाकीज़ा ख्यालात के साथ हमें उस मकसद पर चलना ही चाहिए, ना कि दूसरों का सुनना चाहिए कि आपको तकलीफें होंगी। देखिए, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन उसके बाद जो आपका मकसद है ना, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो पूरा तो होगा ही होगा ना, और बाद में आप ही गिने जाओगे। देखिए, इतिहास तो गवाह है ना, अच्छे लोग ही गिने जाते हैं। सही कहा, एग्जैक्टली। अब इसी बात के साथ आनंद जी, फिर से आपका कॉल लग गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। क्या सुनाऊं मैं आपको? बस आपको, आपका जो दिल करे अच्छा, बिकॉज आपके ख्यालात अच्छे तो गाने भी अच्छे ही होंगे, तो जो आपको दिल करे। और कभी कभी जो आपकी फरमाइश होती है, मैं मौजरत चाहूंगी, वो मेरे पास गाना नहीं होता, इसलिए मैं चला नहीं पाती हूँ, उसको दिल पे मत लिया करें उस बात को। अरे नहीं, कोई नहीं, आपके इतने रिक्वेस्ट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सही अच्छा लगे इस मतलब मौजू के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी कॉल करने के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। कुछ फिल्मी बातें अगर फिल्म साथ साथ की करें तो साथ साथ के गाने से चढ़ के बोले थे दीप्ति नावल और फारूक शेख, दोनों जब तब उस दौर में फिल्में पर्दे पर आते थे और सारी की सारी फिल्में हिट साबित होती थी। हाँ, माना कि उन दोनों ने ज़्यादातर आर्ट फिल्मों को ही थोड़ा तूल दिया और कमर्शियल फिल्में दोनों ने कम की, लेकिन जब वो पर्दे पर जोड़ी के रूप में आए तब एक नया आयाम आया और ये फिल्म साथ साथ भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। हकीकत पर मबनी ये फिल्म थी और इसमें दीप्ति नावल से पहले एक्ट्रेस रामेश्वरी का चयन किया गया था, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में वो भी उस दौर में बहुत दिखती थी, लेकिन रामेश्वरी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। अब आप सोच सकते हैं कि यार साथ साथ तो हिट हुई, लेकिन रामेश्वरी को स्क्रिप्ट पसंद क्यों नहीं आई थी? या ये भी हो सकता है कि उन्हें जो वर्जन सुनाया गया था उन्हें वो पसंद नहीं था, बाद में शायद बदलाव या परिवर्तन किया होगा,
ये भी हो सकती है बात शुरुआत में। मतलब उनकी किस्मत में, नसीब में था ही नहीं ये रोल, जो भी दीप्ति नावल के खाते में आ गया। और ऑफ कोर्स दीप्ति नावल और फारूक शेख की जोड़ी को लोग पहले ही बहुत पसंद करते थे, और ख़ास तौर से इस फिल्म में जगजीत साहब की जो गज़लें थी काबिल तारीफ़ थी। तो इसी बात के साथ चलिए अपने सोच के साथ इंसाफ करते हुए, थोड़ा और भी पाकीज़गी इसमें डालते हुए जोड़ते अगले कॉलर को। लेट्स सी हुज़ ऑन द लाइन। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? रोहित दिल्ली से। ओहो, रोहित दिल्ली से, क्या बात है, कैसे हैं आप? लगता है लास्ट टाइम जो बातें हुई थी हमारी, और मैंने आपसे ये कहा था कि दूसरों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए, आप वापस ट्रैक पे आ गए हैं। हाँ, लगता है मेरी बातों पर अमल कर रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, आ गए हाँ जी पे। अच्छा, तो रोहित मुझे ये बताएं आप कि क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत है? मैं ये कहती हूँ कि भाई अपने जहन में जो लोग ना स्वच्छ ख्यालात रखते हैं, पाकीज़गी रखते हैं, अच्छे थॉट्स हमेशा रखते हैं, वो हमेशा गिने जाते हैं इस दुनिया में, उनका नाम लिया जाता है उनके मरने के बाद भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही माइंडसेट रखो, सही साफ सोच रखो, ईमानदारी रखो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट टाइम तो आप ही कह रहे थे कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं सच्चा और सही हूँ तभी तो फायदा उठाते हैं। तब वही तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सच्चे हो, ईमानदार हो, आपकी सोच अच्छी है, लोग फायदा उठाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को इनडायरेक्टली मानते हैं कि उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं लाइफ में। तो क्या करेंगे आप फिर? अपने जहन में खुराफात लाएंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी जिंदगी में चलोगे नहीं ना। हाँ, तकलीफें होंगी, लेकिन आपको फिर भी सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। सब फेस कर लेता हूँ, सारी फेस कर लेता हूँ। वाह वाह, आज तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने आपको पिछली बार समझाया था, सब समझ आ गई ना, आप फेस कर समझ लास्ट टाइम ही आ गई थी। ओह वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे आप ये बता दो, क्या सुनना पसंद करोगे आप? हाँ जी, क्या सुनना पसंद करोगे? क्या मैं सुनाऊं? दिलीप कुमार साहब का सुनूं? दिलीप कुमार का सॉन्ग। दिलीप कुमार साहब का गाना, वाई नॉट। वही लोग गिने जाते हैं, है पाकीज़गी जिनके ख्यालात में, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? इसी बारे में आज बातें हो रही हैं, लेकिन फिल वक्त हमें अपनी इन बातों को, अपनी इस गुफ्तगू को, कन्वर्सेशन को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई आ गया, वो देखो कोई आ गया। कोई नहीं आया यार, ब्रेक आया है, और वक्त ये कह रहा है कि भाई वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपको ब्रेक तो लेना ही चाहिए। वेल, लाइफ में भी कभी कभी ब्रेक ज़रूरी है ना। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे आप सभी से एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। A warm welcome to you all after the short break। चल रहा आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, इसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज आप सभी इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि क्या हाँ हम इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, मुत्तफिक हैं, नहीं हैं शिवा की बातों से। शिवा हमेशा सबसे ये कहती हैं कि अपने जहनों में पाकीज़गी लाओ यार, पाकीज़ा ख़यालात रहेंगे तो कामयाबी देर से ही सही मिलेगी तो आपको ज़रूर। लेकिन बहुत सारे बारहा मुझसे ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा अपने ख्याल में पाकीज़गी मत लाओ, हमेशा प्रॉब्लम्स में तुम ही आ जाओगे। लोग पापड़ बनाएंगे तुम्हारा, घंटा भी बजा के चले जाएंगे। लेकिन मेरे रूल्स है, माय रूल्स, मानती ही नहीं हूँ। तो आप मुझे अब ये बताएं, क्या वाकई में पाकीज़ा ख्यालात वालों को ज़िंदगी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी बात से मुत्तफिक या नहीं है, या आप मुझे कह दीजिए। ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं। चलिए इसी बात से जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हू इज़ ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब फरमा रहे हैं? मैं मुश्ताक अहसन बोल रहा हूँ। ओ अहसन साहब, बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया, लगता है बहुत मसरूफ थे आप। नहीं, मसरूफ नहीं थे, मैं याद नहीं रहता असल। ओह, याद नहीं रहता। लगता है सोच इतनी पाकीज़ा है कि रोज नए नए पाकीज़ा ख्यालात जहन में आते हैं, जिसकी वजह से कभी भी जहन खुराफाती नहीं हो पाता है ना, ऐसे लगता है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा जहन खुराफाती ही रहता है। हाँ, देखे तो आज के सवाल के लिए आप तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। क्या कभी कभी खुराफाती जहन होना चाहिए या फिर पाकीज़ा ही ख्यालात रखने चाहिए? क्या राय है आपकी? हाँ, इस्लामिक नुक्ते नज़र से तो ख्यालात को पाकीज़ा रहने चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी शरारत भी जरूरी है। ओ, तो मतलब आप जनाब ने क्या क्या शरारत की है लाइफ में?
जैसे बचपन में अड़ोस पड़ोस के आम अमरूद केले किसी के महफूज नहीं रहते थे। हाँ, मतलब चोरी करते थे और- आप, वो बचपन में जी तो हाँ, सब जी लोगों ने हाँ। चोरी की होगी वो, हाँ, वो अमरूद रातों चुराए रात गायब होंगे, हो जाते एप्पल थे। चुराए होंगे। हाँ जी हाँ, खेत से भुट्टा हो या खीरा हाँ हो हाँ, या वगैरह वगैरह जितनी चीज। और ये अलग बात है कि हम लोग खाते नहीं थे, बांट देते थे। बांटते थे, लेकिन तो ये तो अच्छा हाँ, है। लेकिन यहाँ तो हाँ, जहन लेकिन अच्छा है ना, वो बचपन वाली मासूमियत थी उस शरारत में, उस खुराफाती वो बस दिमाग में शौक- मासूमियत हाँ, थी। बस एक शौक था कि आपस में हम लोग तस्करा कर करके हंसेंगे। हाँ, उन्हें ये किया, हमने वो किया। आज हमने ज्यादा किसी आम को चुराए हैं। जी जी। लेकिन हम लोग खाते भी नहीं थे, घर भी नहीं ले जाते थे। क्या आपको लगता है पाकीज़ा ख्यालात रखना जब आप मैच्योर हो जाते हो तब आपके लिए थोड़ा मुश्किलात या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, दिक्कत है, पाकीज़ा ख्याल से तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे मिजाज में शरारत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन आपका तो मिजाज अभी भी शरारती है तो हाँ, खुराफाती है मिजाज। मैं बताऊं हाँ, क्यों? अभी क्योंकि भी। शायर लोगों का अक्सर खुराफाती दिमाग होता है, वो खुराफात नहीं रखेंगे जहन में तो कहाँ से लाएंगे शब्द, कहाँ से नए नए टॉपिक्स लाएंगे, उन्वानों पे कुछ लिखेंगे। चुलबुलापन होना चाहिए, कुछ मिजाज में चुलबुलापन होना चाहिए। हाँ, चुलबुलापन हाँ। जरूरी है। आपके लिए अच्छा साबित हुआ है क्योंकि खुराफाती मिजाज ने आपको अच्छा शायर बना दिया, हम ये कह सकते हैं। आपने इसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से किया, अच्छे वे में किया। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर खुराफाती जहन हो लेकिन उसको अच्छे रास्ते नहीं, के लिए एक बात इस्तेमाल मैं और करें। बता दूं, संजीदगी बुढ़ापा लाती है वक्त से पहले, ओ और खुराफात ज्यादा देर तक जवान रखता है। हाँ तो संजीदगी बुढ़ापा लाती है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग सही कह रहे हैं। मैं बुढ़ी अगर जल्दी हो गई तो क्या होगा, इसीलिए थोड़ा खुराफाती दिमाग होना जरूरी है। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। इसी बात के साथ क्या सुना है एक खुराफाती दिमाग वाले को? कुछ भी सुना दीजिए, कोई शौक था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत कॉल करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़। सिनवाई बातें फिल्म साजन बिना सुहागन की करते हैं। दरअसल ये वो फिल्म थी फिल्म मेकर सावन कुमार के करियर की जिसने पहली मर्तबा सिल्वर जुबली मनाई। उन्होंने बहुत फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एज अ राइटर भी, एज ए लिरिक्स राइटर भी, लेकिन उनकी किसी भी फिल्म को तब तक सिल्वर जुबली नहीं मिली थी जब तक ना ये फिल्म उनकी आई, साजन बिना सुहागन, जिसमें राजेंद्र कुमार थे और इसमें नूतन भी थी। दरअसल इसकी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि सावन कुमार के जहन में उस वक्त राजेंद्र कुमार ही थे और नूतन ही थी, जबकि वो एक ऐसा दौर था जब कोई भी फिल्म मेकर ये जोखिम नहीं उठा पा रहा था, कोई भी निर्माता निर्देशक, कि अब हमें राजेंद्र कुमार और नूतन को कास्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका दौर अब ख़त्म हो चुका था। राइटर्स उनके लिए लिखते तो क्या लिखते, तब तक तो हीरो हीरोइन के रोल में बहुत नजर आए थे और नूतन ने फिर एज अ कैरेक्टर रोल्स में आना शुरू किया। अब राजेंद्र कुमार के पास भी काम नहीं था, लेकिन सावन कुमार ने तब ये जोखिम उठाया। उन दोनों को लेकर उन्होंने एक फिल्म का सोचा। अब दोनों इससे पहले कभी फिल्मी करियर में एक साथ सामने नहीं आए थे। यस, इतिहास गवाह है कि इस फिल्म से पहले कभी भी नूतन और राजेंद्र कुमार ने एक साथ हीरो हीरोइन के तौर पर हमारे सामने अदाकारी नहीं दिखाई थी। वेल, इसी बात के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, जोड़ते हैं अगले कॉलर के इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, दिल से मैं आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैडम। सिस्टर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। भाई मेरे, कौन बोल रहे हैं? मैं आप पहचाने नहीं? कहीं आप हरविंदर सिंह तो नहीं है? हाँ जी, हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जी, अच्छा। आपकी आवाज़ आज थोड़ी बहकी बहकी लगी है। मुझे लगता है कि आज आप बीवी ने खूब डांटा है आपको, ब्रेकफास्ट नहीं खिलाया लगता है। कुछ तो गलती जरूर की होगी आपने। नहीं डांटा, कोई नहीं, कुछ नहीं डांटा। क्या आपको महसूस होता है कि जिसकी सोच में सिर्फ पाकीज़गी हो उसे जिंदगी में थोड़ा मुश्किलात का या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मानते हैं इस बात को? जिंदगी तो ऐसी एक पहेली है कि इसमें अच्छा दिन भी देखने पड़ते हैं और बहुत काम करने पड़ते हैं और डेंजरस काम भी कभी कभी हो जाते हैं। अच्छा, एकदम अच्छा, मतलब जिंदगी पे आपने सारा इल्जाम आयद कर दिया कि जिंदगी आपसे बुरे काम करवाती है। नहीं, जिंदगी बुरे काम नहीं कराती। जो आत्मा आदमी के अंदर है वो हाँ। परमात्मा बैठा है। अच्छी सोच लाओ, अच्छे काम करो, किसी के बुरा मत देखो। हाँ, वो तो सही है, लेकिन जब आपकी सोच में सिर्फ अच्छाई हो, क्या आपको लगता है कि अच्छी सोच रखने वालों को जिंदगी में थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है कि नहीं, या आप कहते हो कि नहीं है? अच्छी सोच रखने वाले को, अच्छा दिल साफ रखने वाले को
कभी मुश्किल नहीं होती। आज मेरी 48 हो गई, अगले साल 49 हो जाएगी। हाँ। और जिंदगी में मेरे को जो चाहिए वो मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि आपकी भगवान सोच का अच्छी है, मतलब आप इत्तेफाक हाँ, रखते हैं मेरी बात से कि अपनी सोच अच्छी जी। रखोगे, जहन पाक रखोगे तो जिंदगी भर गिने जाओगे। बुराई अगर जहन में आ भी जाती है तो उसको अपनी अच्छाई से दबा दो आप। वेरी हाँ, नाइस। तो अपनी चलिए, अच्छाई से दबा मतलब दो। एक पर्सन वोट तो अभी तक मुझे मिल गया है जो ये कहता है कि हाँ भाई मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। वेरी नाइस। मन साफ होना चाहिए, हाँ। सब कुछ ठीक है। सही है। हाँ। ओके। चलिए बताएं इसी बात पर क्या सुनाओ आपको हरविंदर जी। बेताब पिक्चर बेताब का? जब हम जमा होंगे। मेरी जान, इस दुनिया में वाकई में उन्हीं लोगों का नाम लिया जाता है, वही आखिर में गिने जाते हैं जिनके ख्यालात में पाकीज़गी हो। आज इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ बार बार और अपने आप पर फख्र महसूस करना चाहती हूँ कि हाँ भाई, अच्छा है कि मेरे ख्यालात पाकीज़ा है। पाकीज़ा ख्यालात वाले ही तो गिने जाते हैं। मेजॉरिटी आंसर्स मुझे यही मिले लोगों से कि हाँ भाई, पाकीज़ा ख्यालात रखने वालों को माना कि आगे जाके मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उनके राह में दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड फतेह का झंडा वही गाड़ते हैं। लोग उन्हीं को याद करते हैं। एग्जाम्पल्स किन की दी जाती है? अच्छे लोगों की, अच्छे ख्यालात वाले लोगों की। बुरे ख्यालात वाले लोगों की थोड़ी ना। वो तो सिखाया जाता है, देख उसने बुरा किया था, उसकी सोच बुरी थी, उसने कितना बवाल मचा दिया था, आतंक फैलाया था इस दुनिया में। इस दुनिया में जो भी फसादात खड़े होते हैं, मुझे बताइए, बुरी सोच वालों से ही होते हैं ना? आप बुरी सोच रखेंगे तभी फसादात खड़े होते हैं, है ना? तो हमें कोशिश करनी चाहिए, भले ही इसमें दुश्वारियां बहुत हैं, पाकीज़ा ख्यालात रखने वालों के लिए कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन एट द एंड वही जीतते हैं और उन्हीं को याद किया जाता है। बस इन्हीं बातों के साथ, मुस्कुराते अंदाज के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहती हूँ, पाकीज़ा ख्यालात रखने के साथ साथ कि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।